दोस्तों आज एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो बेकरी के बहुत ही स्पेशल बिस्किट हैं। मज़ेदार शॉर्ट ब्रेड फिंगर बिस्किट्स ओवन और मक्खन के बगैर किचन में मौजूद सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट से ये खस्ता बिस्किट्स आपकी चाय का मज़ा डबल कर देंगे। इनका बनाना भी बेहद आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। शॉर्ट ब्रेड फिंगर बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालेंगे हाफ कप घी। फ्रिज में रखकर घी को आपने ठंडा करके यूज करना है। इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पिसी हुई चीनी। घर में जो नॉर्मल चीनी हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी को मिक्सी जार में पीस कर छान कर इसमें शामिल करेंगे। दोनों चीजों को मिक्स करते हुए अच्छे से फेंटेंगे। पहले आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये बहुत ही क्रीमी और वाइटिश सा एक मिक्सर बन जाएगा। 1 मिनट तक बीट करने के बाद ये मिक्सर जब इस तरह से क्रीमी और फ्लफी हो जाए तो इसमें तोड़ेंगे एक अंडा। फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट अंडा आपने इस मिक्सर में यूज़ नहीं करना। थोड़ी देर निकाल कर उसको फ्रिज से बाहर रखेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए फिर आपने इसमें डालकर अच्छी तरह से अंडे को भी फेंटना है। मैं यहाँ पर मिक्स करने के लिए हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी से ये मिक्सर फ्लफी हो जाएगा। अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए बिस्किट के अच्छे से टेस्ट और फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस भी शामिल करेंगे। वनीला एसेंस जब मिक्सर में अच्छे से मिक्स हो जाए तो स्ट्रेनर रख कर डालेंगे 1 कप मैदा। अभी इसमें 1 ही कप मैदा डालेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैदा इसमें बाद में और भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। बिस्किट में बेकरी जैसा कलर और टेस्ट लाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर नहीं डाल सकते, आपने कस्टर्ड पाउडर ही इस्तेमाल करना है जिससे बेकरी जैसा इसका टेस्ट और कलर आएगा इंशाल्लाह ताला। 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा डालने के बाद इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पहले स्पैचुला से मिक्स करेंगे। डो को पहले स्पैचुला से मिक्स करने से आपको अंदाजा होगा कि मैदा आपने इसमें कितना ऐड करना है, वाटर कंटेंट इसमें कितना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये बैटर थोड़ा सा ढीला लग रहा है। डो अच्छे से फर्म नहीं होगा, इसलिए आपने इसमें हाफ कप मैदा और ऐड करना है। बेसिकली हमने इस डो में जो अंडा ऐड किया है, अंडे का साइज छोटा बड़ा होने की वजह से इस मैदे की मेजरमेंट्स में फ़र्क पड़ता है। अब दोबारा से मैदे को मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि डो अच्छे से फर्म होगी, ना ये आपके हाथों के साथ चिपकेगी। डो को मिक्स करने के बाद अब इस स्टेज पर स्पैचुला का काम हुआ ख़त्म। स्पैचुला को साइड पे करेंगे। अब हाथ से इस डो को मिक्स करेंगे। आटे की तरह दबा दबा कर मसलने या गूंदने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस डो को जस्ट हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। डो का एक बड़े साइज़ का पेड़ा बनाएंगे। ग्रीसिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको ढक कर कवर करके 10 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। अब एक बड़े साइज़ के शॉपिंग बैग की इस तरह से स्क्वायर शेप में कटिंग करेंगे। डो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक पेड़ा बनाएंगे और इसको रोटी की तरह बेलेंगे। मोटा सा आपने इस रोटी को बेलना है। शॉपिंग बैग की जगह आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग से इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप आएगी। अब तेज़ छुरी से इस तरह से पहले साइड से इसकी कटिंग करेंगे। इसका एक स्क्वायर बनाएंगे। इक्वल साइज़ के बिस्किट बनाने के लिए इस तरह से 2 फिंगर्स के फासले पर एक कट लगाएंगे ताकि इक्वल साइज के बिस्किट बने। बिस्किट की कटिंग के लिए आपने पिज़्ज़ा कटर यूज़ नहीं करना, आपने इस तरह से तेज छुरी का इस्तेमाल करना है जिससे इसके जो किनारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। बेकरी से जो बिस्किट मिलते हैं उसके अंदर ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने इस तरह से फोर्क की मदद से इसके अंदर इससे होल्स करने हैं। और ये देखिए इस तरह कटिंग करने से बहुत ही परफेक्ट शॉर्ट ब्रेड बिस्किट की शेप आई है, आप देख सकते हैं। बिस्किट की ट्रे को ग्रीस करने के बाद इस तरह से थोड़े से फासले पर आपने इन बिस्किट्स को सेट करना है। बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिस्किट को बेक करने के लिए ये तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। बिस्किट की ट्रे इसके ऊपर रखेंगे। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर फिट आ जाए आपने उल्टा करके रखना है। फ्लेम को स्लो करके 30 मिनट्स के लिए इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। अब चाहे तो इस तरह से पतीले में भी इन बिस्किट्स को बेक कर सकते हैं। स्टैंड या स्टील का बर्तन रखने के बाद इस तरह से बेकिंग की दूसरी ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे। फ्लेम को स्लो करके कपड़े का दम लगाते हुए 30 मिनट्स के लिए आपने स्लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करना है। माशाल्लाह कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे से बिस्किट बेक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। पतीले को आपने पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर आपने बिस्किट इसमें से निकालने हैं। बैक साइड से भी ये अच्छे से बेक हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा इन पर कलर आया, आप देख सकते हैं। तवे पर जो हमने बिस्किट बेक किए थे वो भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। बैक साइड से भी अच्छी तरह से बेक हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेकरी से कई गुना सस्ते और मज़ेदार शॉर्ट ब्रेड बिस्किट जिनको इकट्ठा बनाकर आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच में दें या शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। एकदम खस्ता मुंह में घुलने वाले मज़ेदार शॉर्ट ब्रेड बिस्किट मुझे यकीन है आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।